नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद। तो लीजिए पुरानी कथा 115 वर्ष के बाद शादी रचाने वाली राजकुमारी की वो कहानी है जो परियों के देश की कहानी हुआ करती थी किसी समय पर। हमारे देश में मनोरंजन के साधन की कहानियाँ ही थी, उसमें परियां और अन्य अदृश्य शक्तियों की का वर्णन किया जाता था। तो एक ऐसी एक कक्षा 3 की एक कविता ये मैं पढ़ता था 1968 में, सोती सुंदरी, जिसमें 115 वर्ष बाद उसकी शादी हुई। कैसे हुई थी? एक राजा था, उसका बहुत विशाल बड़ा राज था, लेकिन इस बात एक ही बात कमी, कोई संतान नहीं थी। वो काफ़ी दिनों के बाद उसकी एक बहुत सुंदर कन्या ने उसके घर जन्म लिया। कन्या देखने में अत्यंत सुंदर रूपवती थी। राजा ने अपने देश की समस्त परियों को निमंत्रण दिया और परियां आईं। बहुत बड़ा उत्सव कराया, खाना पीना चल रहा था। परियां आई, खाना खाया और एक एक आकर के राजकुमारी के पालने के पास जाती हैं और आशीर्वाद देकर चली जाती। किसी ने रूप का दिया, किसी ने गुड़ का दिया, किसी ने धन का दिया, कुछ ना कुछ दिया। ये सिलसिला जारी था आशीर्वाद का। तभी एक बूढ़ी परी कपकपाती हुई, दांतों को कटकटाती हुई कर्कश आवाज में बोली कि राजा तू जितने प्रसन्नता के साथ इस बेटी का धूमधाम से जो उत्सव कर रहा है, 15 साल की जब होगी इसके हाथ में उंगली में एक तकवा चुभ जाएगा और तकवा चुभते ही तेरी बेटी मर जाएगी। बूढ़ी परी का श्राप सुनकर सारे दरबारी सन्न रह गए। राजा और रानी उदास हो गए, रोने लगे। प्रसन्नता का माहौल गम में बदल गया। तभी एक परी थी जो अभी राजकुमारी को आशीर्वाद नहीं दे पाई थी। उसने पालने के पास आकर कहा, मैं बूढ़ी परी का श्राप मिटा तो नहीं सकती हूँ, कुछ असर कम कर सकती हूँ। जब इसकी तकवा लगेगा तो ये मरेगी नहीं, 100 साल तक सोती रहेगी और इसके सोते ही सारा राजमहल सो जाएगा। सारा जितना सृष्टि का क्रम वो सब बंद हो जाएगा। इधर राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि मेरे राज्य में कोई भी चरखा नहीं चलाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी जब 15 साल की हुई तो अपने किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जा पहुंची। उसने वहां देखा कि एक पलंग पड़ा हुआ है। एक बुढ़िया जिसके बाल सन की तरह सफेद थे, वो चरखा चला रही थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश पूछा, अरे माँ, ये क्या कर रही? उसने कहा, बेटी चरखा चला रही, क्या मुझे भी सिखा दोगी? हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही राजकुमारी ने चरखा चलाया फिर में हाथ लगाया, तकवा चुभ गया। राजकुमारी की तकवा चुभते ही वो पलंग पर गिर पड़ी और परी वहां से भाग गई। राजकुमारी के सोते ही सारा राजमहल सो गया। राजा रानी सो गए, जो जहाँ था वो वहीं सो गया। पहरेदार फाटक पर खड़े खड़े सो गए। कुत्ते वहीं पैरों के पास बैठे वो भी सो गए। और रसोईया गुस्से में नौकर का कान उमेटने जा रहा था, कान पकड़े था, वैसे ही सो गया। यहाँ तक कि चिड़ियाँ अपने परों को छिपाकर अपने छत पर सो गईं। सारा राजमहल सो गया। चूल्हे पर जलती हुई खिचड़ी उबलने को थी, वो चूल्हे की आग बुझ गई, खिचड़ी का उबलना बंद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 100 साल पूरे हुए। एक दिन जब एक राजकुमार 100 साल बाद शिकार खेलते हुए उधर से निकला, उसने देखा 100 साल का समय बहुत होता है। आसपास बड़े बड़े बबूल और किस्म के पेड़ खड़े हो गए। तो राजमहल पेड़ों से घिरा हुआ उसने देखा। अगर जहाँ कुछ सुरक्षा ना की जाए खेत की, उसमें जंगल हो जाता, वहाँ जंगल हो गया।
उसको अचंभा हुआ कि राजमहल वृक्षों से घिरा हुआ, कोई रहता नहीं इसमें। तो एक बूढ़े किसान ने जो हल चला रहा था उसने बताया, सोती सुंदरी की कहानी के बारे में बताया। राजकुमार को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी तलवार से झाड़ियों को छांटता हुआ रास्ता बनाता हुआ उस राजमहल के आखिर दरवाजे पर पहुंच ही गया। अब वो देख रहा था कि राजकुमारी कहाँ है। उसे खोजते हुए किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर गया। राजकुमारी वहाँ सो रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये राजकुमारी जीवित है या नहीं जीवित है। उसने जैसे ही माथे पर हाथ रखकर राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। आँख खोलते सारा राजमहल जाग गया। कुत्ते भौंकने लगे, द्वारपाल जाग गए, राजा रानी जाग गए, दरबारी सब जाग गए और यहाँ तक कि चूल्हे की आग भी जो थी वो जल उठी और उसका उबलना शुरू हो गया। कान उमेड़ ही दिया था रसोईया का नेक नौकर का, वो भी रोने लगा। चिड़ियाँ अपने छतों पर जो पर को छिपाई बैठी थी वो पंख को फड़फड़ाने लगी। सब चहल पहल हो गया। जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो राजा और रानी बहुत खुश हुए और दोनों ने राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी और उसी महल में रहने लगे। ये सोती सुंदरी की कहानी। ये लड़की 100 साल तक सोती रही, लेकिन 100 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 15 साल की 15 साल की बनी रही। नमस्कार।